कि आज के टाइम में ना लोगों की पर्सनल फ्रीडम बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा हाइप कर दी गई है कि फैमिली से लोगों को इतनी ज़्यादा नफरत होने लगी। हर कोई अपने रिश्तेदार को गाली दे रहा है, हर कोई अपनी मतलब कह रहा है कि मैं अकेला रहूंगा, अकेले लाइफ बिताऊंगा और मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों के एक्सपेंस नहीं उठाऊंगा, पैसे बचेंगे। तो ये सारी बातें भाई बहुत बहुत ही अजीब होती हैं। हालांकि ये सबके लिए वर्क करती नहीं है और हर एक इंसान बिना शादी के खुश नहीं रह सकता, हर एक इंसान बिना बच्चे के खुश नहीं रह सकता। अगर आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही उच्च स्तर की है तो ही आप ये सब ट्राई करें, और ये सारी चीजें सबके लिए नहीं हो। और ये सारी चीजें आप ट्राई ना करें, एक अच्छी फैमिली बनाएं और अच्छी एक लाइफ जिए, तो आपको शायद से ज्यादा सुकून आएगा। खूब लड़ाई झगड़ा कलेश हर एक जिंदगी में होता है, बट अगर आप फैमिली से ही भागना शुरू करें तो शायद से आपको कहीं भी सुकून ना मिले। और मैंने ज्यादातर लोगों की लाइफ में ये भी देखा कि जब वो किसी चीज से भाग रहे होते हैं ना, तो वो सुकून नहीं पा पाते हैं। वो कितना ही भाग लें, मतलब अब ये सोचो कि कोई इंसान सोचो पहाड़ पे रहने के, और पहाड़ पे वो भी वो रह रहा है, ठीक है, 10 दिन 20 दिन महीना 3 महीना, इससे ज्यादा मतलब क्या ही अच्छा लगेगा। फिर वो उसके लिए भी एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी, ठीक है, उठना, उसकी पहाड़ को देखना, ठीक है, उसी जगह घूमना, उसी जगह को एक्सप्लोर करना। बट अगर आप एक फैमिली बनाते हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से सराउंड करते हैं जो कि आपको हेल्प करती है हर एक पॉइंट पे, चाहे आप जवान हो, बूढ़े हो, या फिर मिड एज में भी आप कमा रहे हो। तो जो ये ह्यूमन कनेक्शन है ना, ह्यूमन बिना कनेक्शन के नहीं रह सकता। अगर उसे कनेक्शन से दूर करोगे ना, कि हो सकता है उसे टेम्परेरी सुख ही मिलेगा। और आप जो ज़्यादातर लोगों के माइंड में बैठा हुआ है ना कि मैं अकेले ट्रैवल करूँगा, ये करूँगा, तो बिल्कुल, तो आपकी फैमिली आपको ऐसे छोड़ना है कि गले में चेन बांध के कहीं बांध देगी कुत्ते की तरह कि नहीं ट्रैवल मत करो, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो। ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रैवल भी करने का एक टाइम होता है। आप कितना ही ट्रैवल कर लोगे, 2 साल 3 साल 4 साल, उससे ज्यादा क्या। फिर तो एक टाइम पे आपको एक घर तो चाहिए होगा, एक फैमिली तो चाहिए होगी, एक सुकून तो चाहिए होगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में स्टेबल पॉपुलेशन के लिए फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1% होना है। बट इंडिया में आपको पता है फर्टिलिटी रेट क्या है, 2.0%। और आगे चल के जो हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर जो देश बदनाम है सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ करने के लिए, जो कि ये आगे चल के हो सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाए या कम हो जाए। इवन दो कई सारे चांसेस बनते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम ही हो जाए। इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जहाँ पे लोगों के कई सारे बच्चे हुआ करते थे, एक बड़ी फैमिली बनाने का सपना हुआ करता था, बड़े घर में एक बड़ी सी फैमिली जो कि सारी साथ में है। या फिर इंडिया की पुरानी मूवीज भी अब जब देखने जाओगे तो आप एक बड़ी सी फैमिली होगी भाई, सब सुखी से रह रहे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे, चाचा चाची ताऊ दादा दादी बुआ तक भी सारी की सारी फैमिली एक ही घर में, एक बड़े से घर में रह रही होती है, जो कि काफी सुखी होती है। पर ये धीरे धीरे ये पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज कैसे होता जा रहा है, उसके कई सारे रीजन है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। पहला रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगी जिंदगी। अब सबको कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो फंडा है वो सबको समझ में आने लगा, क्या लाइफस्टाइल रखनी होती है, कैसे जीना है, एक महंगी जिंदगी अफोर्ड करनी है सबको। आजकल कपल्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों को एक महंगे स्कूल में डालना होगा, हेल्थ केयर और कई सारी फैसिलिटीज, जिसकी वजह से वो क्या डिसाइड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बच्चा करेंगे या 2 करेंगे, या फिर हम कई बार करेंगे ही नहीं बच्चा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ जाता है। जब आप एक क्लास के पीछे भागते हो या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के पीछे भागते हो, आप सोचने लग जाते हो क्वांटिटी के बारे में नहीं, क्वालिटी के बारे में, जो कि आप अपने बेबी को प्रोवाइड करने वाले हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इस चीज के लिए वैलिड पॉइंट है कि फर्टिलिटी कम हो रहा है, क्योंकि जो है करियर बनाना। आज के टाइम में हर इंसान करियर के पीछे इतना भागता है, और आखिरी में उसे जाके क्या मिलता है, एक नॉर्मल सी जॉब भी नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख या 5 लाख की भी जॉब, और करियर के पीछे मतलब इस तरह पागलपन के बाद वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोई हिस्ट्री में नाम कर जाता है। मैं किसी को भी बुरा या फिर अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, बट करियर के पीछे इतना भागना, आई होप कि ठीक है या नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट भाई एक एज होती है सही शादी करने की, मतलब 30 33 32 35, ये सब एज कोई नहीं होती है शादी करने की। और ऑब्वियस सी बात है जब लेट मैरिजेस होंगी तो बेबी भी कम ही होंगे, बच्चे फर्टिलिटी रेट कम ही होगा, ठीक है, वो बेबी कर भी नहीं पाएंगे और उतने क्वालिटी बेबीज होंगे भी नहीं। काफी तरह के लेजी और कई सारी
प्रॉब्लम्स आने लगेंगी बच्चों में, और ये सब सिर्फ और सिर्फ करियर की वजह से। और करियर में भी वो ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए, बट ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट में आ गया, फिर कोई साइंटिस्ट बन गया, हर कोई साइंटिस्ट बन गया। बट हाँ, एक टाइम पे आपको एक बेसिक नेसेसिटी जितना कमाना ही पड़ता है जिससे कि आप अपनी चीजें पूरी कर पाओ और सामने वाले इंसान की जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और होप अगर दोनों ही अर्निंग मेंबर्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये काफी ज्यादा अजीब रीजन लगता है जिसकी वजह से लोग कम एज में कमाना शुरू नहीं करते हैं, देन वो रियलाइज करते हैं या फिर उन्हें रिग्रेट होता है बाद में। और कई लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट मैं सच बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन लाइफस्टाइल। सिटीज में ना लोग ना काफी छोटे छोटे घर में रहते हैं, काफी छोटे घर में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। 1 BHK 2 BHK या फिर एक छोटा सा घर जिसमें कि सारे मेंबर्स रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या सोचते हैं मन में कि अब जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो चुका है, ज़्यादा मेंबर्स नहीं बढ़ाने, वो घर ही उनका छोटा होता है। तो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यार अब इतनी सारी चीज़ें हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है हमारी, तो हम कितने ही एफर्ट्स डालेंगे बच्चों पे, हमारी खुद की भी तो लाइफ है। और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो अपने बच्चे के ऊपर हैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है जो कि मतलब आपको ऐसा कैसे लग सकता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स को लगा होता तो शायद से आप अच्छे से रेज नहीं हो पाते। मतलब किसी इंसान को ऐसा क्यों लग सकता है कि भाई मैं किसी अपने की हेल्प करते हुए मैं एक अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अजीब सी थिंकिंग है। आई होप कुछ लोग इसे सोच पा रहे होंगे, कुछ लोग को फिर भी समझाना बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, ये रियलिटी है कि अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एजुकेशन और अवेयरनेस का, हालांकि एजुकेशन वुमेन्स में भी बहुत ज़्यादा होने लगी और धीरे धीरे फैमिली प्लानिंग होने लगी कि फैमिली को कैसे डेवलप करना है, ठीक है, क्या एथिक्स चाहिए, कैसे कैसे लोग रहते हैं, और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गई। बट अवेयरनेस का मतलब था क्वालिटी लाइफ को बढ़ाना, ना कि फर्टिलिटी रेट घटाना। सो इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे देश पे, जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इन सब देशों की तरह हमारे पास यंग पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, और ये होगा लगभग 2050 के बाद। और ये सब के बाद धीरे धीरे जो है एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी स्लो हो जाएगी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ही इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। सोशल इश्यूज भी कई सारे हो जाएंगे, लोग रिटायरमेंट लेने लगेंगे, हेल्थ केयर ज्यादा यूज होने लगेगा। तो एक देश पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रेस का माहौल बनने लग जाएगा और इकोनॉमिक भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास लेबर्स की कमी होगी जो कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और होप हमारे पास इतना बजट हो जाए, काश हमारी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो कि हम बाहर से लेबर अफोर्ड कर पाए। हालांकि इंडिया ही लेबर्स का हब है वर्ल्ड लेवल पे, बट प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि हमारे देश में एक अजीब सी समस्या है 2050 के बाद। हालांकि हमारे देश के लिए एक बड़ी चीज नहीं है, बट ये जो अर्बन सिटीज है वहाँ पे काफी तेजी से फैल रही है, और इसके लिए कई सारी जो देश हैं वो अलग अलग तरह के बेनिफिट्स निकालते हैं। कभी ये स्कीम, कभी ये स्कीम, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने पे, कभी कम करने पे, अलग अलग तरह की स्कीम जिससे कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। और कई बार वो देश दूसरे देशों से भी अपने देश में लोग मंगवाते हैं।